उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां से एक बार फिर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में 3 साल में लखीमपुर खीरी की यह घटना है, जहां पर 3 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ है और उसकी फिर हत्या कर दी गई है। गुरुवार को एक खेत से उसका शव बरामद किया गया है बच्ची का। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बना दी हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पिछले 3 हफ्तों की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में नाबालिग से रेप हत्या की ये तीसरी वारदात है, जो बेहद चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर पुलिस ने भेज दिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जल्दी ही साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। खासतौर से लखीमपुर खीरी की बात करें तो 3 हफ्ते में ये तीसरी वारदात है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, यहाँ पर 3 साल की मासूम बच्ची उसके साथ रेप किया गया, फिर हत्या की गई। इससे पहले हम जानते हैं 15 अगस्त को 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, और इसके बाद हमने देखा कि 25 अगस्त यानी 10 दिन बाद भी 17 साल की एक लड़की के साथ हुआ। क्या वजह है कि लखीमपुर खीरी में ये वारदातें लगातार बढ़ रही हैं? और इस केस में 3 साल की जो बच्ची है, इसमें क्या कोई आरोपी के बारे में कोई जानकारी लग पाई है? कौन है वो? जी, पहली बात ये बहुत हम सबके लिए जानना जरूरी है कि ये क्या वजह है कि लखीमपुर खीरी में इस वक्त पुलिस का जो अमला है, जो उनके पुलिस थाने में इंचार्जेस हैं, जो उनके सीओज हैं, जो उनके एसपी हैं, ये क्या वजह है कि पिछले 20 दिन में वो इस तरह का क्राइम इतने रेगुलरिटी से हो रहा है और मतलब कोई एक्शन या कोई एक फियर क्रिमिनल्स के मन में नहीं है? क्या वजह है इसकी? हम भी ये जानना चाहते हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये जो लड़की है, ये 2 दिन पहले अपने घर से गायब हुई थी। कल सुबह इसका शव मिला है गन्ने के खेतों में। जो शॉट्स आप देख रहे हैं वो एसपी के हैं, सत्येंद्र कुमार के, वो और बाकी जो ग्रामीण हैं उस गन्ने के खेत में वो लोग हैं। और कल तक ये कहा जा रहा था, पुलिस ने कहा कि इनका ऐसा लग रहा है कि इनका मर्डर हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। पोस्टमार्टम रात को एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने किया खीरी में, और सुबह मेरी एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्या कहते हैं, इनका रेप हुआ है लड़की का और उसका मर्डर हुआ है, उसका गला दबा के उसको मारा गया है। जो परिजन है लड़की के, उन्होंने गांव के एक आदमी को ब्लेम किया है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखाया है। उनका यह कहना है कि पुरानी रंजिश थी, पहले कोई केस हुआ था और उसी के चलते ये किया गया है। ये एक मसला है। दूसरा मसला जिसके बारे में आपने बात की, जो ज्यादा जरूरी और ज्यादा शॉकिंग और अपॉलिंग है, वो ये है कि पिछले 20 दिनों में ये तीसरी घटना है। एक 13 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, उसकी बॉडी भी एक गन्ने के खेत में मिली थी 15 अगस्त को। उस केस में माँ बाप ने आरोप लगाया था कि बच्ची की जीभ काट दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई। पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन रेप और मर्डर हुआ है। उसके बाद 25 अगस्त को मुझे याद है, एक 17 साल की बच्ची थी, वो घर से निकली कि वो ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरेगी एक साइबर कैफे में। वो फॉर्म भरने गई, एक आदमी ने उसका पीछा किया, उसको स्टॉक किया, उसका रेप किया, उसको मार डाला। उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक ही जिले में इतनी इंसिडेंट्स हो रही हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या एक्शन ले रहा है जो पुलिस का टॉप ब्रास यहाँ बैठा हुआ है, वो क्या एक्शन ले रहा है? और पूरे यूपी में पिछले 1 महीने में, मतलब मुझे याद है कि हर 2 दिन पे मैंने इस तरह की एक खबर रिपोर्ट की है, जहां किसी का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है। बाकी राज्यों से इतना तो नहीं सुनते हम, ठीक है, यूपी एक बड़ा राज्य है, बड़ी पॉपुलेशन है, क्राइम होगा, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स हर 2 दिन, हर 3 दिन पे हो रहे हैं। क्या ये शॉकिंग नहीं है? क्या हम इसको रिपोर्ट नहीं करें? और क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है पुलिस के टॉप ब्रास में? ये हम भी जानना चाहेंगे। अगर कोई हमें बता दे तो हम भी फिर आगे अपने दर्शकों को बता देंगे।